हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका वेलकम है टीसीएम के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे बच्चों। और आज का वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ। इस वीडियो में हम बात करेंगे बच्चे पीएटी की काउंसलिंग की। जी हाँ, बहुत ही ज़्यादा बच्चे आप लोग वेट कर रहे थे कि भाई काउंसलिंग कब स्टार्ट होगी, तो आपका इंतज़ार खत्म हुआ है। इस बार जो आपकी काउंसलिंग है वो करवा रहा है जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर। ठीक है बच्चे, तो देखो आपको इधर उधर कहीं नहीं घूमना है, ना कोई यूट्यूब ना कुछ। आपको देखो मैं ऑथेंटिक चीज़ों से अवगत कराऊंगा जो चीज़ें कोई नहीं बताता। ठीक है, तो आपको सीधा टाइप करना है गूगल में। सबके पास किडनी है, किडनी बोले तो मोबाइल है सभी के पास। JNKV टाइप करना है, आपका फ्रंट पेज खुलेगा। यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करोगे आपको ये सबसे पहले इंपॉर्टेंस अलर्ट में ये दिख जाएगा कि भाई BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर यानी ठीक है हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, बीटेक एग्रीकल्चर, इनके लिए ऑनलाइन कैंपस संयुक्त काउंसलिंग कार्यक्रम। तो यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो पूरा PDF आपको खुल जाएगा। चलिए अब वो PDF के माध्यम से हम समझते हैं कि कहाँ कब, मतलब उसके हर एक चीज़ का एक से एक 1 to 1 पॉइंट का मतलब निकालेंगे कि भाई कहाँ आपको क्या क्या होने वाला है। ठीक है बच्चे, चलो तो 1 by 1 करके हम इसमें पढ़ते हैं। सबसे पहले देखो मैं बात करूं यार इस बार काउंसलिंग की, तो ये आज मैं पूरी डिटेल आपको बताऊंगा। पूरा मतलब आप बिल्कुल ध्यान से लास्ट वीडियो के अंत तक बने रहना। तो सबसे पहले तो ये काउंसलिंग कौन करवा रहा है इस साल? जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय इस काउंसलिंग को करवा रहा है। ठीक है, जबलपुर में। इसके बाद ये काउंसलिंग कौन कौन से कोर्सेज के लिए होगी बच्चे? जिन बच्चों ने क्या दिया है, आपका PAT एग्जाम दिया है उनके लिए हो रही है। और PAT में कौन कौन से कोर्सेज थे आपके? एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, बीटेक, ठीक है, ये थे आपके एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग के कोर्सेज थे। अब देखो बच्चे ज़्यादा समय ना गवाते हुए हम सीधा बढ़ेंगे। देखो क्या लिखा है, कार्यक्रम ऑनलाइन कैंपस काउंसलिंग इंटरनेट के माध्यम से। देखो कहाँ से होगी बच्चे, कहीं नहीं जाना आपको, इंटरनेट के माध्यम से अपने घर, शहर, गांव से। कौन सी वेबसाइट पे जाना है? JNKV.org। इसके बाद JNKV के बाद क्या लिखा है? JNKV.org और RVSKBB, ये आपकी ग्वालियर की विश्वविद्यालय का लिंक है। इसके बाद लिखा है क्रिप्स ऑनलाइन सर्विसेज.com के माध्यम से सम्मिलित हो सकते हैं। यानी जो बच्चे काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे आप यहाँ से इन 3 वेबसाइट से आपके फॉर्म फिल कर सकते हो। कंप्लीटली डिटेल यहाँ पर आपको मिल जाएगी, कहीं से कहीं कुछ भी नहीं जाना। आप चाहें तो घर से भी बैठकर ये चीज कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं बच्चे। यदि मैं आगे आपसे बात करूं, एक मिनट बच्चे, यदि मैं आगे बढ़ूं और आगे आपसे बोलूं, यहाँ देखो सबसे पहले अब बात आती है कि ये तालिका आपको दिख रही होगी। अभी तो समझ में नहीं हो रहा होगा यार ये चल क्या रहा है, ये तालिका है क्या। ये बड़ा था एक विषय वाली बात है कि यार आखिरकार ये है क्या। ठीक है बच्चे, तो यहाँ पर देखो अब काउंसलिंग में देखो क्या लिखा है यहाँ पर, PAT 2023 में प्राप्त अंक। देखो किनको काउंसलिंग में जाना है वो यहाँ पर मेंशन किया गया। श्रेणी देख लो, श्रेणी मतलब जैसे जो व्यक्ति जिन स्वतंत्रता संग्राम सेनानी यानी जिनके पास क्या है, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का प्रमाण पत्र है, या सैनिक अभ्यर्थी जो समस्त श्रेणी, चाहे वो अनरिजर्व, चाहे SC, ST, OBC, EWS, कोई भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, यदि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं तो वो BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री या बीटेक इंजीनियरिंग या एग्रीकल्चर, बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग समस्त अभ्यर्थी पार्टिसिपेट करते। समस्त पात्र मतलब होता है जो जिन्होंने एग्जाम दिया है उनके लिए। कोई सिर्फ आपने एग्जाम दिया है तो आप इस काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आपको ऐसा कुछ भी नहीं है कि भाई कितने अंक होने चाहिए। तो ये आप चाहे बीटेक हो, चाहे BSc एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, आप इनमें कर सकते हो। इसके बाद अनुसूचित जाति श्रेणी की समस्त महिला अभ्यर्थी यानी जो शेड्यूल कास्ट SC कैटेगरी के जो फीमेल हैं वो सभी फीमेल, चाहे उनके जितने भी मार्क्स हो, बस उनने पात्रता रखती हो उस एग्जाम की, वो इसमें पार्टिसिपेट कर सकते जिन्होंने एग्जाम दिया है। इसके बाद जो अनुसूचित जाति श्रेणी के समस्त अभ्यर्थी यानी जो SC मतलब शेड्यूल कास्ट, ठीक है बच्चे, तो कृषक अभ्यर्थी जिनके पास क्या है, कृषक का प्रमाण पत्र है, वो सभी अभ्यर्थी पात्र हैं, वो भी कर सकते हैं। अनुसूचित जनजाति श्रेणी के समस्त महिला, ST कैटेगरी की फीमेल भी सभी, चाहे उनके कितने भी मार्क्स आए हों, वो भी पार्टिसिपेट कर सकती हैं। अनुसूचित जनजाति यानी ST श्रेणी के अभ्यर्थी जो ST कृषक में आते हैं, जिनके पास कृषक प्रमाण पत्र है, इसका वीडियो हमारे शॉर्ट में
पढ़ा हुआ है, आप वहां से जाके देख सकते हो कृषक प्रमाण पत्र कहाँ से बनता है, क्या होता है। तो वो अभ्यर्थी पात्र है। ओबीसी श्रेणी की जो फीमेल हैं, ये देखो ओबीसी श्रेणी में जो फीमेल आती हैं वो भी समस्त महिलाएं पार्ट इसमें एलिजिबल हैं, आप काउंसलिंग में बुक। अब इसके बाद जो ओबीसी के कृषक प्रमाण पत्रधारी अभ्यर्थी हैं, यानी जो स्टूडेंट हैं जिनके मार्क्स, यदि उनको बीएससी एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर या फॉरेस्ट्री में काउंसलिंग के लिए जाना है, तो कम से कम उनके मार्क्स, मिनिमम क्राइटेरिया रखा गया कि भाई जो 200 नंबर का पेपर हुआ था उसमें से आपके 72 मार्क्स होने चाहिए, तभी आप इसके लिए पात्र माने जाएंगे। जिनके 72 से कम मार्क्स हैं वो इसके लिए पात्रता नहीं रखते। यदि वहीं पर बीटेक की बात करें तो बीटेक के लिए 59 मार्क्स होने चाहिए। इसके बाद बात करते हैं अनारक्षित श्रेणी, यानी जो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन है वो समस्त अभ्यर्थी पास है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आते हैं। इसके बाद जो अनरिजर्व कैटेगरी के हैं उनके लिए भी 72 कम से कम, या उससे अधिक तो चल जाएगा, लेकिन कम से कम 72 नंबर आपके होने चाहिए पीएटी के रिजल्ट में। 59 रखा गया। इसके बाद इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए सभी अभ्यर्थी पात्र। तो ये 2 कैटेगरी को छोड़कर बाकी जिन्होंने पेपर दिया, चाहे उनके कितने भी नंबर हो, लेकिन बच्चे ऐसा नहीं है, फालतू में परेशान नहीं होना। यदि जिनके नंबर लगभग, जो हमने पिछला वीडियो बनाया था कि भाई किन बच्चों को काउंसलिंग में जाना चाहिए, किन को नहीं जाना चाहिए, तो आप प्लीज़ उस वीडियो को देख लेना, पूरा एनालिसिस करके मैंने बनाया। तो जिनका उस कैटेगरी में आ रहे हैं वो बिल्कुल आप जाइए, और जो नहीं जा रहे तो आप अपना पैसा समय बर्बाद मत कीजिए बच्चे, कहीं तैयारी में लग जाइए। इसके बाद नेक्स्ट आगे देखते हैं बच्चे, यहाँ पर तालिका नंबर 2 पे आते हैं। तो ऑनलाइन पाठ्यक्रम ये आपको दे रखे हैं, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री और आपका बीटेक इंजीनियरिंग। अब बात करते हैं रजिस्ट्रेशन। देखो क्या लिखा है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एवं इच्छित महाविद्यालयों के प्राथमिकता क्रम, ऑनलाइन चयन एवं शुल्क का भुगतान कर लॉक करना, सीट को लॉक करना। तो ये 1 तारीख से 1 नवंबर से स्टार्ट हो जाएगी और 15 नवंबर रात 12 बजे तक ये काउंसलिंग चलेगी। यानी ऑनलाइन आप क्या कर सकते हो, रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। तो 1 तारीख से 1 नवंबर से 15 नवंबर तक की आपको डेट दी गई है भाई साहब। यहाँ पर आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कीजिए। महाविद्यालय, जिन महाविद्यालयों में आप, जिन कॉलेज में प्रवेश लेना चाहते हैं उनका क्रम चयन कीजिए। सबसे पहले कौन, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, इस तरीके से आपको क्रम चयन करना है। और आपको एक फीस का भुगतान करना पड़ेगा और अपनी सीट को लॉक करना है। तो ये आपको 1 तारीख से 15 तारीख तक करना है। इसके बाद निर्धारित केंद्रों पर दस्तावेजों का सत्यापन। जब आप फर्स्ट प्रोसेस, देखो पहली प्रोसेस ये हो गई, फिर आप दूसरी प्रोसेस पे जाओगे। 21 नवंबर से 28 नवंबर के बीच में 11 बजे से शाम 5 बजे तक, अवकाश के दिन को छोड़कर, जो आपको देखो आगे बताएंगे अभी सूची में, तो उन सेंटरों पे जाके जो डॉक्यूमेंट आपने लगाए हैं उन डॉक्यूमेंट का क्या करवाना है आपको, उन दस्तावेजों का क्या करवाना है, सर्टिफिकेशन करवाना है, यानी उनका सत्यापन करवाना है। ठीक है, वहां जाके दिखाने, ओरिजिनल और फोटोकॉपी दोनों लेके जानी पड़ेगी। वहां पर आपका सत्यापन होगा कि हाँ आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो सही हैं। आवंटित पत्रों की ऑनलाइन उपलब्धता कब हो जाएगी, 1 दिसंबर से 5 दिसंबर के बीच रात 12 बजे तक। अब आपको क्या हो जाएंगी, यहाँ पर काउंसलिंग में सीट्स मिल जाएंगी। आपको कंफर्म हो जाएगा कि भाई साहब आपका ये आपको आवंटित हुए हैं कॉलेज, ये जो आपने भरे थे उनमें से। इसके बाद काउंसलिंग शुल्क जो है उसका भुगतान आपको जैसे ही कॉलेज का ये तीसरा राउंड हो, ये तीसरा स्टेज है, इसमें आपको क्या मिल जाएंगे, 1 दिसंबर से 5 दिसंबर तक आपको कॉलेज मिल जाएंगे। अब जैसे ही आप कॉलेज मिलते हैं, इसके बाद आपको बोला जाएगा कि भैया जो शुल्क लगनी है, ठीक है, 5,000 रुपये से जो आपने शुल्क लगनी है, तो इस शुल्क आपको जमा करनी है। तो 1 दिसंबर से 5 दिसंबर के बीच में आपको क्या करनी है, शुल्क का भुगतान करना है कि आपका पक्का एडमिशन हो गया भाई साहब, ये सीट आपकी रिजर्व हो गई, इसलिए आपसे शुल्क भरवाया जाएगा। आवंटित महाविद्यालय में सेल शुल्क के साथ उपस्थित एवं प्रवेश। देखो यदि मान लो इसके बाद भी नहीं आते हैं, है ना, तो शेष शुल्क मतलब जो बची रह जाएगी, पहले तो आपको भरनी है, तो यहाँ पर आपको लगभग 5,000 रुपये से आपको ये करनी पड़ती है। लेकिन अब जो बचेगी तो 5 से 8 तारीख के बीच में आपको फिर पक्की फाइनल करके पूरी फीस इसमें भरनी पड़ेगी। इसके बाद कुछ और चीज़ें मैं देख लेता हूँ बेटा। देखो प्रवेश नियम, काउंसलिंग प्रक्रिया, कहीं नहीं जाना आपको, इनकी वेबसाइट पर जाइए, सब कुछ मिल जाएगा। अब देखो सबसे बड़ी चीज है, बच्चों के मन में डाउट आता है कि सर ये बताइए कि हमें सत्यापन के लिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए किन किन केंद्रों पर जाना होगा। तो यहाँ देखिए मेरे भैया, यहाँ देखो कृषि महाविद्यालय जो है वहाँ पर, जैसे जबलपुर हुआ, रीवा है, टीकमगढ़ है, गंज बाशोदा, वाराशिवनी, बालाघाट, पवार खेड़ा, ग्वालियर, इंदौर, सीहोर, खंडवा,
उद्यानिकी महाविद्यालय जैसे मंदसौर, ठीक है, कृषि अभियांत्रिकी महाविद्यालय जबलपुर, आंचलिक अनुसंधान केंद्र जो होते हैं ना क्षेत्रीय, जैसे चंदगांव का है अनुसंधान केंद्र जो होते हैं, छिंदवाड़ा का है क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र, जैसे हमारे सागर में है, सागर में है क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र जिसका नाम है कृषि विज्ञान केंद्र सागर का, क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र सागर कृषि विज्ञान केंद्र पर भी जा सकते हो, ठीक है। इसके बाद आप पन्ना में, ठीक है, विज्ञान केंद्र पन्ना में भी जा सकते हो, पन्ना कॉलेज है वहाँ भी आप जा सकते हो, पन्ना वहाँ भी आप करवा सकते हो, और केबीके में भी आप जा सकते हो। सागर के कृषि में जो बच्चे सागर के हैं, सागर में अपना इंस्टीट्यूट है तो ये भी विजिट कर लेना, ठीक है। इसके बाद सागर का जो कृषि विज्ञान केंद्र है वहाँ जाके आप करवा सकते हो। इसके बाद देखो यहाँ पर साफ साफ लिखा गया भाई साहब कि पेमेंट सीट पर उन्हीं अभ्यर्थियों को प्रवेश पात्रता होगी जिन्होंने मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल पीईटी 2023 में आवेदन करते समय क्या किया था, पेमेंट सीट के ऑप्शन पर टिक किया था, नहीं इस लिखा था। देखो बच्चे, कई बच्चे अब बोलेंगे सर हमारा पेमेंट सीट का ऑप्शन नहीं आ रहा, तो बच्चे आपने जब फॉर्म फिल किया था तभी आपसे पूछा जाता क्या आप पेमेंट सीट पर लेने के इच्छुक हैं, यदि आपने वहाँ यस टिक किया तभी आप वहीं पर पात्र हो जाओगे, नहीं तो नहीं होगे। इसके बाद क्या लिखा है बेटा, मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल पुस्तिका 2030 में जो नियम दर्शाए गए थे उनके अनुसार वांछित प्रमाण पत्र लाना अनिवार्य जब आप काउंसलिंग में सत्यापन के लिए जाओगे तब, ठीक है। इसके बाद क्या लिखा गया बच्चे, आवश्यक प्रमाण पत्रों की रंगीन छाया प्रति महाविद्यालय में प्रवेश के समय जमा करानी होगी। तो अभी नहीं आपको करानी होगी, आपको क्या करना है कि देखो अब बच्चों का, कई बच्चों का डाउट होता है सर जो फोटोकॉपी लगनी है डॉक्यूमेंट की फोटोकॉपी वो कैसी लेकर आनी है, तो बच्चे आपको बता दें कि देखो रंगीन छाया प्रति आपको लेके जानी है, और ये जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आपको कलर्ड फोटोकॉपी लेके जानी है। इसके बाद वही फोटोकॉपी जब वो सत्यापित कर दिए जाएंगे इसके बाद वही आपको कॉलेज में जमा कराने। अपग्रेडेशन का विकल्प देखो, अपग्रेडेशन क्या होता है आगे बताएंगे। अपग्रेडेशन का मतलब होता है जैसे मान लो आपने जो कॉलेज भरा था और फर्स्ट राउंड चला और उसमें प्रथम चक्र यानी फर्स्ट राउंड चला, तो आपको क्या हुआ कि भाई उस वो को आपको मन का कॉलेज नहीं मिला, तो आप सोचते हो कि नहीं मैं फिर से सेकंड राउंड में करूंगा, अब मुझे अपग्रेडेशन के लिए डालना है, लेकिन कॉलेज फर्स्ट राउंड मान लो आपके मन मुताबिक कॉलेज नहीं मिला, तो आप क्या करोगे, उसको अपग्रेडेशन उस आप क्या करोगे, अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई कर दोगे, और क्या होगा कि भाई जो पहले से आपके जो कॉलेज मिल गया वो तो रहेगा ही रहेगा। सेकंड राउंड की काउंसलिंग होगी तो आपको सेकंड राउंड में फिर देखा जाएगा कि भाई क्या कोई अच्छा कॉलेज यदि उपलब्ध हो जाता तो आप पहले वाली सीट को छोड़कर, पहले वाले कॉलेज को छोड़कर दूसरे कॉलेज पर चले जाओगे, तो ये अच्छा ऑप्शन है। तो जो अपग्रेडेशन का विकल्प जो होता है वो केवल प्रथम चक्र में ही उपलब्ध होता है, आपको फर्स्ट काउंसलिंग में ही अपग्रेडेशन का मिल जाएगा। दूसरे में जैसे ही आपको कॉलेज मिलेगा फिर आप सोचोगे मैं दोबारा तीसरी काउंसलिंग के लिए फिर से कॉलेज चेंज कर लूँ, अपग्रेड कर लूँ मनगली में, ये ऑप्शन नहीं मिलेगा, सिर्फ फर्स्ट काउंसलिंग में ही मिलेगा, ये यहाँ पर बोला गया है। प्रथम चक्र की काउंसलिंग प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात शेष रिक्त सीटों का महाविद्यालय वार श्रेणी जानकारी आपको JNKB की वेबसाइट पर RVS की क्रिप्स ऑनलाइन से प्रदर्शित की जाएगी। रिक्त सीटों का आवंटन द्वितीय चक्र में जिन अभ्यर्थियों के दस्तावेजों का सत्यापन पूर्ण हो चुका है उन्हीं अभ्यर्थियों से मेरिट के आधार पर ऑनलाइन आवेदन किया जाएगा। सबसे पहली बात, जो अभ्यर्थी, देखो यहाँ से एक क्वेश्चन ये भी आता है, यदि आप फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करते हो, भाग लेते हो, तभी आप सेकंड काउंसलिंग में जा पाओगे, और जब सेकंड में लोगे तभी आप थर्ड में जा पाओगे। तो ये तो भूल ही जाओ कि आपने फर्स्ट में लिया नहीं। कई बच्चों के मेरे पास मैसेज कॉल आने लगे, सर मैंने फर्स्ट में नहीं भरा था, क्या सेकंड में चला जाऊंगा? तो नहीं बच्चे, आपको पहली प्रक्रिया फर्स्ट से ही, देखो हमेशा जीरो से स्टार्ट करना पड़ता है, तो फर्स्ट से ही जाना पड़ेगा। तो ये अपने दिमाग में बात बिठा लेना। चलो आगे देखते हैं बच्चे। जवाहरलाल ऑनलाइन कैंपस काउंसलिंग हेतु प्रमुख 6 चरण होते हैं। देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, ऑनलाइन पंजीयन करवाना है। आप कहीं से भी करवा सकते हो। ऑनलाइन प्राथमिकता क्रम का चयन आपको करना है, ठीक है। प्रेफरेंस भरने हैं कॉलेज के, कौन कौन से कॉलेज आपको चाहिए। चॉइस फिलिंग करनी, मतलब उसको चॉइस फिलिंग ही बोलते हैं। तो सबसे पहले ऑनलाइन पंजीयन करवाना है। जो पंजीयन करवाओगे तो उस समय आपसे पूछा जाएगा कि भाई साहब आपको कौन कौन से कॉलेज चाहिए, तो आपको अपने कॉलेज अपने चयन के अनुसार भरने हैं। इसके बाद इस पर मैं वीडियो बना दूंगा, सबसे अच्छा कॉलेज कौन सा, फिर दूसरा नंबर तीसरा नंबर मैं बना दूंगा इस पर। इसके बाद देखो क्या लिखा, पेमेंट भी आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल फी लगेगी, वो आपको पे करनी पड़ेगी। दूसरी चीज क्या, दस्तावेजों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, वो आपको अभी जो आपको सेंटर बताए गए हैं वहां पर आपको इनका वेरिफिकेशन करवाना है जाके। इसके बाद ऑनलाइन क्या होगा, अलॉटमेंट हो जाएगा आपको कॉलेज का,
इसके बाद 5वां चरण होगा ऑनलाइन आंशिक शिक्षण काउंसलिंग शुल्क का भुगतान। जैसे ही आपको कॉलेज मिलेगा तो जो आपकी फीस बची गई है वो फीस आपको जमा करनी पड़ेगी कॉलेज में। आवंटित संस्था में उपस्थिति एवं प्रवेश 6वां चरण रहेगा, ये अंतिम चरण है, आपको प्रवेश दे दिया जाएगा। ठीक है बच्चे, अब देखो क्या लिखा है, काउंसलिंग में अहर्कारी परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर सम्मिलित होने वाले समस्त श्रेणी के अभ्यर्थियों को उपयुक्त सभी चरण 1 से 6 तक का पालन करना होगा, तभी जाके आप प्रवेश प्रक्रिया आप संपूर्ण मानी जाएगी। ऑनलाइन पंजीयन देखो कहीं से भी करवा सकते हो आप, ये पूरी वेबसाइट देखिए, JNKV की वेबसाइट से जाके करवा सकते हो, ग्वालियर की वेबसाइट से और क्रिप्स ऑनलाइन सर्विसेज पर जाके भी आप करवा सकते हो। तो देखो आपको कहीं नहीं भटकना है, आप सीधा इन वेबसाइट पर जाइए, हर एक चीज आपको मिल जाएगी। ठीक है, और देखो क्या लिखा है, पंजीयन हेतु कोई शुल्क दे नहीं। तो बच्चे यहां से आप जाके ऑनलाइन अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, कहीं नहीं घूमना है आपको, वेबसाइट पर जाइए और यहां से आप सब कुछ करवा सकते हैं। ठीक है बच्चे, यहां देखो सफलतापूर्वक पंजीयन उपरांत आपको क्या मिल जाएगा, आईडी पासवर्ड मिल जाएगा, ईमेल से प्राप्त हो जाएगा। उस आईडी पासवर्ड को आपको यूज करके, ठीक है, उस आईडी पासवर्ड का उपयोग करके आप बार बार अपने अकाउंट को लॉगिन कर सकते हैं और काउंसलिंग की जानकारी, पूरी प्रक्रिया आप देख सकते हैं। तो यहां पर सब कुछ आपको मिलता रहेगा, पूरी जानकारी, आप उस पासवर्ड को बदल सकते हैं, वही दिया गया। दूसरा चरण देखिए क्या आएगा, दूसरा है आपका ऑनलाइन प्राथमिकता क्रम का चयन एवं पोर्टल शुल्क का भुगतान। अब क्या करना है बेटा आपको, आपको देखो क्या लिखा है, अभ्यर्थी को सभी उपलब्ध महाविद्यालय पाठ्यक्रम का प्राथमिकता अनुसार ऑनलाइन चयन करना तथा निर्धारित अंतिम तिथि के पूर्व शुल्क का भुगतान कर चॉइस लॉक करना होगी। ठीक है बच्चे, तो आपको क्या करना है कि जैसे ही आप महाविद्यालयों का चयन करके, ठीक है, और फिर आपको जो पाठ्यक्रम है उसका चयन करके कि भाई क्या आपको पढ़ना है, ठीक है, इसके बाद आपको चॉइस फिलिंग करके लॉक करना होगा। अपनी इच्छित प्राथमिकता को लॉक करने के पूर्व अभ्यर्थी अपनी इच्छित प्राथमिकता को अभ्यर्थी अपनी इच्छित प्राथमिकता को अपनी संतुष्टि के लिए कई बार बदल सकते हैं, लेकिन एक बार आपने ये शुल्क का भुगतान कर दिया फिर आप चॉइस फिलिंग नहीं बदल सकते। इसलिए पहले से ही अच्छे से चॉइस फिलिंग करना, क्योंकि कई बार ऐसे बच्चे, अरे मुझे ये कॉलेज का नाम पहले डालना था, ये नाम बाद में डालना था, तो इस तरीके से तो पहले ही अच्छे से चॉइस फिलिंग कर लेना बच्चे। ठीक है, इसके बाद जो पावती मिलेगी उस पावती को आपको संभाल के रखना है, क्योंकि लास्ट में यही आपके एडमिशन के काम आने वाली है। इसके बाद इंटरनेट बैंकिंग से आप या फिर मास्टर कार्ड, वीजा जो होता है ना, रुपए डेबिट कार्ड, उससे आप इसका भुगतान कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई दस्तावेज क्या का चाहिए, वेरिफिकेशन में कई बार यहाँ पर बच्चों के वो है। तो यहाँ पर देखो क्या लिखा है, ऑनलाइन पंजीयन के उपरांत द्वारा इच्छित प्राथमिक क्रम को लॉक करने के पश्चात सर्वप्रथम सत्यापन की अंतिम तिथि से पूर्व अपने लिखित मूल दस्तावेजों का निकट महाविद्यालय में सत्यापित करवाना होगा। तो सबसे पहले क्या लिखा है, पीएटी में जो अंक सूची आपको मिली थी वो अंक सूची का प्रिंट आउट, यानी जो आपका रिजल्ट आया था उसका प्रिंट आउट लेके जाना है। 10वीं की मार्कशीट देखो 1 हो गया, ये 10th की मार्कशीट लेके जानी है। उसके पीछे जो मार्कशीट देखो, एक तो होती है आपकी मार्कशीट जहां पर आपके अंक लिखे रहते हैं, दूसरी होती है उसमें एक विवरण टाइप का लिखा रहता है, तो उसका प्रमाण पत्र आपको लेके जाना है। इसके बाद तीसरा क्या है बच्चे, तीसरा है 12वीं की अंक सूची प्रमाण पत्र, यानी उसके पीछे जो प्रमाण पत्र लगा रहता है उसके साथ साथ माइग्रेशन, ठीक है, वो लेके जाना है। इसके बाद जाति प्रमाण पत्र चौथा आपका। इसके बाद 5वां डॉक्यूमेंट हो जाएगा आपका आय प्रमाण पत्र। इसके बाद 6ठा डॉक्यूमेंट हो जाएगा जो मध्य प्रदेश के मूल निवासी यानी आपका स्थानीय निवास प्रमाण पत्र, इसे क्या बोलते हैं, निवास प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र। ठीक है बच्चे, इसके बाद 7वां आपका हो जाएगा कार्यरत कृषक, यदि आप कृषक फैमिली से बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं तो आपको केपीपी बनवा लेना चाहिए, ठीक है, उसका प्रमाण पत्र। इसके बाद स्वतंत्रता संग्राम, यदि कोई आपके घर में दादा, ठीक है, कोई भी है आपके स्वतंत्रता संग्रामी रहे हैं, पापा कुछ भी है, सैनिक प्रमाण पत्र, या फिर कोई सेना में है या फिर स्वतंत्रता सेनानी पहले रहे हैं तो उसका प्रमाण पत्र। इसके बाद 9वां दस्तावेज क्या है, यदि आपने 12वीं करने से पहले कोई गैप किया है, 1 साल के बाद 1 साल छोड़े रहे, फिर आपने की 2 साल छोड़े रहे फिर की, तो उसका गैप प्रमाण पत्र, यानी ये बनता है कि भाई आपने रीजन, उसमें कारण लिखा जाता है कि किस कारण से आपने 1 साल का ड्रॉप लिया। इसके बाद 10वां आपका हो जाएगा आर्थिक रूप से ईडब्ल्यूएस वाले अभ्यर्थियों के लिए, ये उनके लिए ले जाए, सभी के लिए नहीं ले जाना बच्चे। तो जो प्रमाण पत्र जिस कैटेगरी आप जो उनको लागू होगा, तो ये सभी के लिए नहीं है, जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से जाते हैं उन्हीं के लिए है। इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, जो दिव्यांग है तो उनके लिए दिव्यांग प्रमाण पत्र। इसके बाद में जो ऑनलाइन, ये सभी के लिए, ये सभी के लिए है भाई, जो
ऑनलाइन आवेदन का प्रिंट आउट निकलवा के और शुल्क की भुगतान की पावती। तो ये सब आपको ले जाना है। और देखो कहाँ पर ले जाना है, क्या लिखा है, महाविद्यालय पर मूल दस्तावेज सत्यापन उपरांत वापस कर दिए जाएंगे। जो मूल दस्तावेज हैं आपको यानी आपके ओरिजिनल हैं वो आपके वापस कर दिए जाएंगे। महाविद्यालय अभ्यर्थी को योग्य और एलिजिबल होने की पावती जारी करेगा। यानी जो आपका सेंटर रहेगा जहां आपको वेरिफिकेशन जाना है वहां पर आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेकर जाओगे और वहां पर वो सामने वाला बंदा चेक करेगा कि भाई जो जो चीज़ें आपसे मांगेंगी क्या वो सही हैं, ठीक है, ओरिजिनल हैं और सही हैं, ऑथेंटिक हैं। यदि हैं तो आपको बोल देगा कि भाई आप प्रवेश के लिए एलिजिबल हैं, योग्य हैं, और नहीं है तो नहीं है। इसके बाद यदि किसी कारणवश आप कोई डॉक्यूमेंट लेके जाते हो उसमें कोई त्रुटि या कोई गलती रह जाती है तो टेंशन घबराने की नहीं है। आप पुनः फिर से जो अंतिम तारीख रहेगी, ठीक है, अंतिम तारीख तक उपस्थित होकर फिर से आपका वेरिफिकेशन करवाना। इसलिए जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को जाओ तो लास्ट डेट के लिए मत बैठना बेटा, लास्ट डेट के लिए बैठना ही नहीं। क्यों? क्योंकि यदि कोई डॉक्यूमेंट में त्रुटि आती है, कुछ भी आती है, तो आपको इतना टाइम तो है कि लास्ट डेट के पहले पहले उसको फिर से सुधरवा कर फिर से आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने जा सकते हो, ठीक है, ताकि आप फिर से एलिजिबल हो जाओ। ठीक है बच्चे, तो ये कहा गया है इसमें, इसलिए इसको ध्यान से पढ़ लेना एक बार। सत्यापन की अंतिम तिथि पूर्व मूल दस्तावेजों का निम्न महाविद्यालय, देखो मैं पहले भी हम इसको डिस्कस कर चुके हैं। तो जो प्यारे बच्चे सागर आना चाहते हैं सागर आ सकते हैं, केवीकी में हमारे इंस्टीट्यूट में भी वेलकम है, आप इंस्टीट्यूट भी विजिट कर सकते हैं एक बार, ठीक है बच्चे। तो रीवा, जबलपुर, टीकमगढ़, गन्ना, सौदा, खारसा, ये सभी सेंटर हैं। तो सागर का कृषि विज्ञान केंद्र माना जाएगा, पन्ना का भी कृषि विज्ञान केंद्र, ठीक है, तो ये सब आपको मिल जाएंगे। चलो इसके बाद ऑनलाइन अलॉटमेंट होगा आपके सीट्स का। ऑनलाइन अलॉटमेंट मतलब आपको कॉलेज मिलेगा, किस बेसिस पर, जो पैट में प्राप्त अंक होंगे, अभ्यर्थियों को भरी गई प्राथमिकता, जो आप कॉलेज की प्राथमिकता जो पहले दूसरे तीसरे क्रम में भरोगे। पीएटी के प्रवेश के नियम के आधार पर कॉमन मेरिट के अनुसार एक लिस्ट जारी की जाएगी, उसमें आपको कॉलेज का आवंटन किया जाएगा तथा आवंटित महाविद्यालय पाठ्यक्रम का उल्लेख आवंटन पत्र में होगा। सब कुछ जो आपको सिलेबस पढ़ना है वो सब कुछ जो आपने सब्जेक्ट लिया है वो सब कुछ आपको उसमें देगा, जिसका प्रिंट आउट आप अपनी जो आपने जब ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाया था तो उसी आईडी पासवर्ड से आप क्या कर सकते हो, प्रिंट आउट निकाल सकते हो। सब कुछ आपको वहीं मिला है, इधर उधर कहीं नहीं भटकना बच्चे। इसके बाद जैसे ही आपको हो जाता है तो आपको क्या करना है, आवंटन के पश्चात अभ्यर्थी द्वारा अपने ऑनलाइन आईडी पासवर्ड का उपयोग कर पोर्टल के माध्यम से आंशिक शिक्षण काउंसलिंग शुल्क की राशि, आंशिक मतलब एक कॉलेज जैसे ही आपको मिलता है तो वो सीट लॉक करने के लिए, ये होते सीट लॉक। क्या है ये सीट लॉक? यानी आपको जो सीट दी गई, जो कॉलेज मिला है, तो सबसे पहले आपको सीट को लॉक करना होगा, तो उसके लिए 5,000 रुपये की राशि लगेगी आपकी, ये बोला गया कि भुगतान करना होगा, ठीक है। इसके बाद जो आपको रसीद मिलेगी वो रसीद आपको संभाल कर रखनी है। अभ्यर्थी इस पावती को संभाल कर अपने पास रखे तथा आवंटन जब आप जो आपको कॉलेज मिला है उसमें जब प्रवेश लो तो उस समय आपको ये प्रस्तुत करनी पड़ेगी, दिखानी पड़ेगी। तो ये राशि आपकी जो टोटल फीस रहेगी उसमें से माइनस हो जाएगी, ठीक है बच्चे। इसके बाद आवंटित संस्था में उपस्थिति एवं प्रवेश, तो आपको क्या करना, जैसे ही आपको कोई संस्था मिलता है तो उसके बाद आपको महाविद्यालय में आवंटन पत्र, काउंसलिंग शुल्क की भुगतान की पावती एवं समस्त मूल प्रमाण पत्र आवश्यक शुल्क के साथ उपस्थित करने पड़ेंगे। इसके बाद अभ्यर्थी मूल दस्तावेजों को महाविद्यालय में नियत दिनांक पर जमा करेगा, तब आपकी प्रक्रिया आगे हो जाएगी। इसके बाद देखो क्या लिखा है, शुल्क जमा करने के बाद अभ्यर्थी चाही गई सीट, जैसे ही आप 5,000 रुपये से सीट लॉक करते हो, ठीक है, तो महाविद्यालय आवंटित नहीं होने की स्थिति में, जैसे मान लो आपने कोई कॉलेज चाहा था कि मुझे ये कॉलेज में जाना, मान लो आपने जबलपुर कॉलेज के लिए सबसे पहले प्रायोरिटी दी थी जबलपुर, ठीक है, और आपको मिल गया मान लो टीकमगढ़, लेकिन आपके अंक अच्छे, आपको लग रहा है कि भाई मेरे अंक अच्छे तो मुझे सेकंड काउंसलिंग, तो आप क्या कर सकते हो, तो टीकमगढ़ जो मिला है उस पर आप 5,000 दे के सीट लॉक कर सकते हो। फिर इसके बाद अपग्रेडेशन का ऑप्शन आता है, फर्स्ट काउंसलिंग में आपको मिल जाएगा, जो अभी हम पहले पढ़ के आए। इसके बाद आप अपग्रेडेशन पे डाल सकते हो होल्ड पे कि भैया मैं अपग्रेड करना चाहता हूँ, यदि मुझे इससे बेटर कॉलेज मिलता है जबलपुर तो मैं ये सीट छोड़कर वहाँ चला जाऊँगा, उसका मतलब ये होता है, तो आवेदन कर सकते हैं। इसमें अपग्रेडेशन के विकल्प का चयन करने वाले छात्र को एक सिस्टम जनरेट पत्र प्राप्त होगा, जिसकी एक प्रति अभ्यर्थी को मिलेगी तथा अभ्यर्थी द्वारा
हस्ताक्षर एवं प्रति आवंटित महाविद्यालय जहां छात्र ने उपस्थिति दर्ज कराई थी वहां रिकॉर्ड में रखी जाएगी तथा अभ्यर्थी के मूल दस्तावेज ना लेकर उनकी स्वप्रति रंगीन छाया प्रति जमा कराई जाएंगी। तो याद रखना, यहां पर जब आप अपग्रेडेशन के लिए डालोगे तो जो पहले कॉलेज मिल गया है उसमें सिर्फ आपको कलर्ड फोटोकॉपी जमा करनी है, मूल दस्तावेज जमा नहीं करने हैं बस। ठीक है। अब जैसे ही आप सेकंड काउंसलिंग होती है तो अभ्यर्थी का अपग्रेडेशन होने पर नया आवंटित महाविद्यालय में, जैसे ही आपको मान लो अपग्रेडेशन होता है और आपको दूसरा कॉलेज मिल जाता है, उससे अच्छा कॉलेज मिल जाता है, आप सोचते हो कि मैं अब इसी कॉलेज में लूंगा, लेकिन पहले तो सीट आपको दूसरे कॉलेज मिलेगी। तो प्रवेश हेतु अभ्यर्थी को निम्न 3 दस्तावेजों के साथ आपको जाना है। आवश्यक शुल्क भुगतान की पावती जो आपको पहले आपने 5,000 की दी थी, नए विद्यालय में मूल दस्तावेज जमा कराएं, अपग्रेडेशन की सिस्टम जनरेट पत्र की प्राप्ति, और ये फीस वो जो पहले वाला कॉलेज था इस कॉलेज को ट्रांसफर कर देगा। अपग्रेडेशन की सिस्टम जनरेट पत्र की प्राप्ति ये आपको करनी होगी। अभ्यर्थी का अपग्रेडेशन नहीं होने पर पूर्व में आवंटित महाविद्यालय में मूल दस्तावेज, देखो यदि मान लो आपको सीट नहीं मिलती है तो जो पहले आपका कॉलेज था तो उसी में आपको एडमिशन मिल जाएगा उसी सीट पर, तो ये भी आपकी टेंशन नहीं रहेगी बच्चे। ठीक है। तो ये था पूरा आपका विवरण बच्चे। ठीक है। यदि अब आपको ये अच्छा लगा हो तो बेटा आप इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर किएगा, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंचा। देखो बच्चे भ्रम में मत रहना, इधर उधर मत ढूंढना, ये ऑथेंटिक है। तो ऑथेंटिक मतलब आप जहां से चीज़ें रिलीज हो रही हैं आप वहां पर जाइए। हमारा ये पूरा PDF आपको मिल जाएगा। आप PAT, ठीक है, PAT या CUT बाय TCM डालिए तो आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। ठीक है। इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, इसमें बहुत सारे हम लोग कंटेंट वगैरह, डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस से सब कुछ डालते रहते, तो यहाँ पर आपको टेलीग्राम पे हमारा PAT या CUT बाय TCM डालेंगे तो आपको ये चैनल मिल जाएगा, इसको ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही एक और इन्फॉर्मेशन बच्चों आपके लिए, हम लोग 6 नवंबर से हमारे यहाँ एक कोर्स ऑनलाइन ऑफलाइन नया बैच स्टार्ट हो रहा है। ऑनलाइन की फीस है पूरे साल भर की 5,000। इसमें आपको लाइव प्लस रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे, PDFs नोट्स मिल जाएंगे, 5,000 से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस मिल जाएंगे, वीकली प्रैक्टिस टेस्ट होते हैं, लाइव मॉक टेस्ट होते हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको इसमें मिलने वाली। मात्र 5,000 की सबसे कम शुल्क में पूरे साल भर की तैयारी। तो जो बच्चों के कम नंबर आए हैं वो इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। ऑफलाइन में भी इससे ज़्यादा चीज़ें रहेंगी आपकी। 14,999 बिल्कुल कम फीस में पूरा 1 साल का आपको कोर्स मिलने जा रहा है। तो यदि आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये नंबर है हमारे इंस्टीट्यूट का 9039787005। इस पर कांटेक्ट करके आप पूरी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो बच्चे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए बच्चे। मिलते हैं नई इन्फॉर्मेशन नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए बेटा जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।